अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। युद्ध के मैदान से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए बुरी खबर है। बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हथियार खत्म होने की कगार पर है। बताया गया कि हथियारों की कमी ने यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक यूक्रेन नेटो देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत रूस पर पलटवार कर रहा था, लेकिन हथियारों की कमी ने ज़ेलेंस्की को बेचैन कर दिया है। क्या पुतिन के पास दिसंबर का गोला बारूद मौजूद है? क्या पुतिन 2023 से पहले युद्ध इसलिए खत्म कर देंगे क्योंकि उनके हथियार खत्म होने की कगार पर हैं? पुतिन के नए ऑर्डर का क्या मतलब है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन से पुतिन के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। यूक्रेन की जमीन पर रूस ने बारूद की बारिश की। बम बरसाए, मिसाइलें चलाई, टैंकों की धमक सुनाई। फाइटर जेट की गरज सुनाई और आत्मघाती ड्रोन से अटैक कर यूक्रेन की बस्तियों को तबाह कर दिया। कुछ महीनों में यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया कि अब रूस को खुद बारूद की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस का बम वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में पुतिन को बारूद इंपोर्ट करना पड़ सकता है। ये बातें इसलिए क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंक दम तोड़ने लगे हैं। पुतिन की मिसाइलें भी कम पड़ चुकी हैं। पुतिन के फाइटर जेट थक चुके हैं। उनकी मरम्मत का भी वक्त नहीं मिल रहा। पुतिन के पास ड्रोन का जखीरा भी इतना रह गया है कि वो 10 और दिन ही हमले कर सकते हैं। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real, long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression. ऐसे में सवाल है कि दिसंबर में पुतिन क्या करेंगे? यूक्रेन के युद्ध के मैदान में शिकस्त देने के लिए रूस ने सारे हथकंडे अपनाए। महायुद्ध में दुनिया ने वो देखा जो आज तक किसी युद्ध में नजर नहीं आया। यहाँ गोला बारूद से अलग आत्मघाती ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के डिफेंस स्टाफ की माने तो युद्ध में यूक्रेन को परास्त करने के सपने देखते देखते रूस के पास हथियार कम पड़ने लगे हैं। ये बात उन्हें 9 महीने बाद पता चली। Could it be finished by the beginning of next year? Could it be finished before the 24th of February? I think, being realistic, we should, as a military, to follow this scenario that we will need some time to build up some kind of reserves or something, and also that Russia will continue to send mass of people there. And of course, in this case, the war will take some time. But my feeling is that by the end of the spring,
this war will over. अब यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हथियारों में कमी अक्टूबर के महीने से ही शुरू हो गई। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के हथियार का भंडार पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन 9 महीने के युद्ध में धीरे धीरे ये भंडार खाली होते गए। हालांकि बीच बीच में यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मदद मिलती रही। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच रूस की सेना के पास हथियारों में कमी आई है। यूक्रेन के मुताबिक फरवरी में रूस के पास हथियारों का जो जखीरा था वो साल खत्म होने से पहले ही आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। मैदान में रूस की सेना भले ही खड़ी हो, लेकिन हथियारों की कमी के संकट ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस के पास 900 इस्कंदर मिसाइलें थी। इसके अलावा 500 कैलिबर मिसाइलें और 440 KH-101 मिसाइलें थी। इन सब का स्टॉक 50% से कम बचा हुआ है। If we want an outcome which is acceptable for Ukraine, an outcome that ensures that Ukraine can prevail as a sovereign, independent, democratic nation in Europe, the best way of achieving that is to provide military support to Ukraine. So if we want an acceptable, peaceful, political solution, we need to provide military support to Ukraine. इससे पहले पश्चिमी मीडिया पर इस खबर की काफी चर्चाएं थी कि महायुद्ध में यूक्रेन का साथ देने वाले कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन रूस अब भी अकेले दम पर जंग लड़ रहा है। ऐसे में आगे भी अगर युद्ध जारी रहता है तो बिना हथियारों की मदद के रूस आखिर कितने दिनों तक मैदान में टिका रहेगा? तो क्या वाकई पुतिन का बारूद खाना खाली हो गया है? महायुद्ध के बीच में पुतिन का बारूदी गोदाम कैसे भरेगा? इस्कंदर और कैलिबर के बाद किस पर भरोसा जताएंगे पुतिन? युद्ध की शुरुआत से ही रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रहा है। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाईं और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में पूरे यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई सटीक टारगेट वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अब वहीं महायुद्ध के बीच बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के जापोरिजिया पावर प्लांट पर हमले के बाद IAEA के अधिकारियों ने प्लांट का दौरा किया है। इस प्लांट पर रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया था। हमले के दौरान मिसाइल प्लांट की छत पर जाकर गिरी थी। हालांकि यूक्रेन ने हमलों से इनकार करते हुए रूस पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस इंस्पेक्शन के बाद IAEA का कहना है कि इस प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। रेडिएशन लेवल्स अब भी कंट्रोल में है, लेकिन जापोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट पूरे यूरोप में और खासकर ईस्टर्न यूरोप में पावर का सोर्स है, खासकर यूक्रेन में। वहीं यूक्रेन की मदद के लिए तुर्की एक बार फिर से आ गया है। तुर्की ने अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को यूक्रेन भेजा है, जिसे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जमीनी टारगेट को बर्बाद करने के लिए TB2 ड्रोन के साथ मिलकर MLRS ज्यादा घातक हो जाएगा और दुश्मन पर कहर बनकर बरपेगा। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन की जमीन पर ताबड़तोड़ हमले किए। ऐसे वक्त में जब पुतिन के घातक हथियार यूक्रेन में आग बरसा रहे हैं, तब यूक्रेन को कवच देने के लिए तुर्की आगे आया। तुर्की ने अपना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूक्रेन भेजकर वहां की सेना का मनोबल बढ़ाया।
पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है तुर्की ने सटीक निशाने वाली अपनी कई TRL-G-230 मिसाइल यूक्रेन भेजी है, जिसे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा। तुर्की की TRGL-230 मिसाइल 20 से 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर टारगेट को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। TRLG-230 को कई रॉकेट लॉन्चरों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिन्हें MLRS के रूप में जाना जाता है। महायुद्ध में यूक्रेन का साथ तो हर नाटो देश दे रहा है, लेकिन मदद के तलबगार यूक्रेन के लिए तुर्की भी पीछे नहीं है। तुर्की से लगातार ही घातक हथियारों की खेप मिल रही है, जो जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना के हौसले बढ़ाए हुए हैं। दावा है कि तुर्की की जमीन से जमीन पर वार करने वाली ये मिसाइल करीब 70 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है और ये मिसाइल अपने साथ 50 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यूक्रेन को ये मिसाइलें सैन्य मदद के तौर पर मिली हैं या उसने तुर्की से इसके लिए सौदा किया है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो तकरीबन 50 TRLG-230 मिसाइलें यूक्रेन को भेजी गई हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो जमीनी टारगेट को किल करने के लिए TB2 MLRS ज्यादा घातक हो जाता है और दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। तुर्की का TB2 ड्रोन 39 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है। ये ड्रोन 330 पाउंड विस्फोटक ले जा सकता है। ये एक साथ 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें ले जा सकता है। इसके अलावा TB2 ड्रोन 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। TB2 ड्रोन 18,000 फुट की ऊंचाई तक जाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, TB2 ड्रोन टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाह करने में भी सक्षम है। पिछले 9 महीने में कई बार यूक्रेन की सेना बैकफुट पर नजर आई, लेकिन साथी देशों की मदद से यूक्रेन जंग के मैदान में टिका रहा और रूस की सेना को जवाब देता रहा। यूक्रेन की हर जरूरत को नाटो देशों या पश्चिमी देशों ने पूरा करने की कोशिश की। जेलेंस्की की उम्मीद है कि यह मदद आगे भी जारी रहेगी। अब कितनी मदद लेते रहेंगे और ये देश कितनी मदद करते रहेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कर्जा बढ़ता जा रहा है यूक्रेन के लिए। वहीं अमेरिका से यूक्रेन को मिली मदद के बाद रूस और अमेरिका में सीधी टक्कर की आशंकाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियारों की मदद से ही रूस पर जोरदार पलटवार यूक्रेन कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब रूस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगला युद्ध अमेरिका और रूस के बीच हो सकता है। यूक्रेन के इस मैप को देखिए। ये यूक्रेन युद्ध की सबसे ताज़ा रिपोर्ट है। इसमें पुतिन को मिल रही मात के निशान है। इसमें ज़ेलेंस्की के जीत वाला इंतकाम है। इस मैप में यूक्रेन का जो हिस्सा लाल रंग से रंगा है, सिर्फ वही रूस की सेना के कब्जे में है। जो इलाके हरे रंग में हैं, वहां यूक्रेन की सेना ने वापस अपने झंडे गाड़ दिए हैं। यानी यहां से पुतिन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। खार्किव रूस के हाथ से पहले ही निकल चुका है। ओडेसा से भी रूस की सेना खाली हाथ लौट गई। निकोलेव से रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। खेरसॉन के अधिकांश हिस्से पर यूक्रेन वापस कब्जा जमा चुका है। खेरसॉन के भी 2 हिस्से हैं जो नाइपर नदी से अलग होते हैं। खेरसॉन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन के मुख्य भूमि से सटा हुआ है। इस पर ज़ेलेंस्की का कब्जा है। और खेरसॉन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर से जुड़ता है। वहां रूस का कब्जा है। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने पुतिन के हाथ बांध रखे हैं?
जो यूक्रेन रूस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था, उसने पुतिन जैसे शक्तिमान शख्स का ये हाल कर दिया है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने ज़ेलेंस्की के जज्बे को इतना फौलादी बना दिया है, जिन्होंने उन्हें बेशुमार बारूदी ताकत बख्शी है? ये दुनिया से छिपा नहीं है, वो ताकतवर देश के मुखिया हैं, जो ज़ेलेंस्की को वही ताकत दे रहे हैं जैसे जिन्नातों के बारे में दावा किया जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए अपने बारूद खाने का मुंह खोल दिया। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि अमेरिका से ज़ेलेंस्की को 10, 20, 30, 40 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि $400 मिलियन के हथियार मिलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, जो यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा मददगार देश है। ऋषि सुनक ने भी ब्रिटेन के उसी रणनीति को आगे बढ़ाया है। सुनक ने कीव का दौरा किया, ज़ेलेंस्की से युद्ध के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा किया, साथ ही साथ दुनिया को बताया कि यूक्रेन को अभी तक ब्रिटेन से कितनी बड़ी मदद मिल चुकी है। सुनक ने यूक्रेन को $2700 मिलियन की मिलिट्री मदद की बात कही है और अगले साल भी इतनी ही मदद करने का वादा किया है। Alone, we have provided £2.3 billion of military support, and we will do the same again next year. As you succeed in pushing back Russian forces on the ground, your homes, your hospitals, your power stations are being destroyed by the air. So to help you defend yourselves, we are today providing new air defense support, including 120 anti-aircraft guns, radar, and anti-drone equipment. इस युद्ध की घड़ी में ज़ेलेंस्की को भला और क्या चाहिए? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों की मदद से ही यूक्रेन अब तक रूस से लोहा ले रहा है। अब तक यूक्रेन अगर टिका हुआ है या कहें कि रूस को पीछे लौटा रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन की मदद है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे मददगार देश हैं। यही वजह है जो रूस के बड़े दुश्मन बने हुए हैं। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमले का दावा सामने आया है। इस हमले में 2 मंजिला इमारत के तबाह होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। कीव पुलिस ने इस हमले का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि ये रूस का ही मिसाइल स्ट्राइक है और रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलावर है।